नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बाउंड टू एडुकेशन में। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज का ये वीडियो जेएसएससी लैब असिस्टेंट एंड जेएसएससी पीजीटी केमिस्ट्री के सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के इस वीडियो में केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का जो हम लोगों ने सीरीज़ स्टार्ट किया था उसको कंटिन्यू करेंगे और आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर रेगुलरली वीडियोस देखते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर जाकर के प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं। अलग से आपको प्लेलिस्ट चैनल में मिल जाएंगे। चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइएगा। जेएसएससी लैब असिस्टेंट एंड पीजीटी का अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ मिल जाएगा। पेपर 1 का भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में फोटोकेमिस्ट्री एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट किया था उसको कंटिन्यू करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके आने वाले परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इससे पहले स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड फोटोकेमिस्ट्री का पहला चैप्टर हम लोगों ने देख चुका था। आज ये वीडियो नंबर 2 होने वाला है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपने बेल के आइकन को भी प्रेस नहीं किया है तो इसे प्रेस कर सकते हैं अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए, और वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दें। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पर आते हैं। तो आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन रिक्वायर्स मिनिमम एनर्जी। कौन सा ऐसा ट्रांजिशन है जिसमें मिनिमम एनर्जी लगता है। एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन, एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन, ये पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होगा, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, या फिर सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। इस क्वेश्चन का अगर आप स्वयं से आंसर देना चाहेंगे तो दे सकते हैं। सबसे पहले आपको ट्रांजिशन जानना होगा कि कितने प्रकार का ट्रांजिशन होता है। तो मुख्य रूप से 4 प्रकार का ट्रांजिशन होता है। कौन कौन सा ट्रांजिशन होता है? सबसे अधिक एनर्जी जिसमें लगता है वो रहता है सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। इसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी लगता है और सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ये शो करता है। ठीक है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन शो करता है। ये चीज़ याद रखेंगे। साथ में याद रखेंगे हायर एनर्जी हम लोग को देना पड़ेगा सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन में। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन होता है जो कि लीस्ट एनर्जी होता है, और इसमें अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ये शो करता है। ठीक है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्यों शो करेगा? यहाँ पे आप सभी को नजर आ रहा होगा, एन अर्थात कि नॉन बॉन्डेड जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो कहाँ पे शिफ्ट करेंगे? पाई स्टार अर्थात कि एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल में ये जंप करेंगे। ठीक है, तो किस में शो करेगा? अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ये शो करेगा। उसके बाद होता है पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन शॉर्ट वेवलेंथ अल्ट्रावायलेट रीजन में ये शो करता है। और एन टू पाई स्टार उसके बाद होता है, माफ कीजिएगा, एन टू सिग्मा स्टार होता है जिसमें इस लेस एनर्जी लगता है। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का, सबसे लेस एनर्जी किस में लगेगा? एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन में सबसे लेस एनर्जी लगता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन। और एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन कैसे आपको कंपाउंड में देखने को मिलेंगे? अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आपको देखने को मिलेंगे एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन इज नॉट अलाउड। कौन सा ट्रांजिशन अलाउड नहीं होगा? 1s टू 2p, 3d टू 1s, या फिर 3d टू 2p, ऑल ऑफ दिस। कौन सा ऐसा ट्रांजिशन है जो कि अलाउड नहीं होगा, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर आप खुद से अगर देने का प्रयास करना चाहते हैं तो कमेंट में कमेंट करके उत्तर लिख सकते हैं वीडियो को पॉज करने के बाद। उसके बाद आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, 3D से देखिए, 3 सेल से डायरेक्ट 1 में जंप नहीं कर सकता है, 1 से 2 में जा सकता है, 3 से 2 में आ सकता है, 2 से 3 में जा सकता है, 3 से डायरेक्ट 1 में जंप नहीं कर सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कौन सा ट्रांजिशन अलाउ नहीं होगा? 3D से 1s जो है ये ट्रांजिशन आपका अलाउ नहीं होगा। ठीक है, अगर आपको इस बुक का PDF चाहिए तो नीचे टेलीग्राम ID का लिंक मिल जाएगा। आप नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, आप इस बुक का PDF प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको बुक का PDF दे दूंगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, द n इलेक्ट्रॉन्स कैन अंडरगो द फॉलोइंग टाइप ऑफ ट्रांजिशन। n इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का ट्रांजिशन शो करता है? n टू पाई स्टार ट्रांजिशन, n टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, n टू पाई स्टार ट्रांजिशन, या फिर n टू सिग्मा ट्रांजिशन। एन नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन या फिर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या यहाँ पे शो करते हैं? एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन शो करते हैं। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या फिर नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन शो करेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ट्रांजिशन इज फॉरबिडन, कौन सा ट्रांजिशन फॉरबिडन होता है? सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन या फिर एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन। क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन जो होता है ये फॉरबिडन होता है। इसमें मेरे ख्याल से आपका जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है। आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा सिग्मा टू पाई स्टार जो ट्रांजिशन होता है ये फॉरबिडन होता है। ठीक है, सिग्मा टू पाई स्टार ट्रांजिशन, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, कभी कभी ऑप्शन गलत रहते हैं तो उसको थोड़ा अपना दिमाग लगा के सुधार कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30, एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन ओकर्स इन, एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन किस में हमें देखने को मिलता है? मिथाइल में, मिथाइलिन में, एल्केन में या फिर एल्किन में? तो क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा मिथाइल में, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एन अर्थात कि नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होगा, अर्थात कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिग्मा स्टार में ट्रांजिशन कर रहा है, अर्थात कि मिथाइल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिथाइल में शो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी ट्रांजिशन, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी ट्रांजिशन कौन सा होगा ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट आंसर अगर आप खुद से देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सबसे अधिक एनर्जी लगता है सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन में, उसके बाद पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन में, उसके बाद एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इज ग्रेटर देन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी किससे ग्रेटर होता है? आईआर रेडिएशन, माइक्रोवेव, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ दिस? ये क्वेश्चन फिर से फोटोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, आप खुद से आंसर देने का प्रयास कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को मैंने बता दिया था कि किस प्रकार से आपको करना है। इसके लिए मैंने आपको बताया था, इसको याद रखिएगा, आर एम आई वी यू एक्स जी। ठीक है, आर अर्थात की रेडियो वेव, उसके बाद रेडियो फ्रीक्वेंसी में, उसके बाद आता है माइक्रोवेव, उसके बाद इंफ्रारेड, उसके बाद अल्ट्रावायलेट, माफ़ कीजिएगा विजिबल, उसके बाद अल्ट्रावायलेट, उसके बाद एक्स रेज, उसके बाद गामा रेज। ठीक है, और आप लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगा, और लेफ्ट से राइट की ओर आएंगे तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगा या फिर वेवलेंथ इंक्रीज करेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ होता है, अर्थात कि लैम्डा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी। तो इसको आप याद रखेंगे RMIVUXG। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, अर्थात कि यहाँ पे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी किससे ज़्यादा या फिर कम होता है? किससे ज़्यादा होता है ये पूछा गया है। आईआर रेडिएशन से, ऑब्वियस बात है आईआर रेडिएशन से अधिक है, माइक्रोवेव से भी अधिक है, अर्थात कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी आईआर से भी ज़्यादा होता है और माइक्रोवेव से भी ज़्यादा होता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको आप याद रखेंगे RMIVUXG। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, बेथोक्रोमिक शिफ्ट इज टूवर्ड्स, बेथोक्रोमिक शिफ्ट किधर होता है? शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ, लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ, हायर वेवलेंथ माफ़ कीजिएगा हायर इंटेंसिटी की तरफ या फिर लोअर इंटेंसिटी की तरफ? तो इस चीज़ को समझने के लिए आपको मेरे ख्याल से ये ग्राफ आना चाहिए, मेरे ख्याल से आप सभी को पता होगा ये ग्राफ। देखिए इस ग्राफ को अगर आप याद रखेंगे तो 4 प्रकार का क्वेश्चन यहाँ से आपका सॉल्व हो जाएगा। इधर ई मैक्सिमम होता है, एनर्जी रहता है, ई मैक्सिमम बढ़ता है, और इधर आपका लेमडा रहता है। ठीक है, और इस प्रकार का ग्राफ आप बना सकते हैं। राइट साइड में होता है बेथोक्रोमिक शिफ्ट। ठीक है, बेथोक्रोमिक शिफ्ट अर्थात कि यार इधर देखिए लेमडा का वैल्यू बढ़ रहा है, इधर बेथोक्रोमिक शिफ्ट होगा, और लेफ्ट साइड में होता है हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, अर्थात कि लेमडा का वैल्यू कम होता है। ऊपर होता है हाइपरक्रोमिक शिफ्ट और नीचे होता है हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। ठीक है, इस ग्राफ को यूज़ करके आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि बेथोक्रोमिक शिफ्ट किधर होता है, तो बेथोक्रोमिक शिफ्ट हायर वेवलेंथ की तरफ होता है, इस साइड होता है राइट साइड में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉन्गर वेवलेंथ, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेथोक्रोमिक शिफ्ट इज टूवर्ड्स लॉन्गर वेवलेंथ, ऑप्शन बी। आगे है हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट इन्वॉल्व्स इंक्रीज इन लैम्डा मैक्स, डिक्रीज इन लैम्डा मैक्स, इंक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ एन एब्जॉर्प्शन, या फिर ऑप्शन डी है डिक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ एन एब्जॉर्प्शन बैंड, माफ कीजिएगा बॉन्ड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डिक्रीज इन लैम्डा मैक्स। ठीक है, अभी हम लोगों ने पढ़ा इस प्रकार का ग्राफ था, और राइट साइड में हम लोग का था बेथोक्रोमिक शिफ्ट और लेफ्ट साइड में था हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। तो इसका डिक्रीज इन लैम्डा मैक्स इसमें डिक्रीज करता है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 35 है, ए शिफ्ट ऑफ लैम्डामेक्स टू लॉन्गर वेवलेंथ इज कॉल्ड। लॉन्गर वेवलेंथ में जब वेवलेंथ आपको लॉन्गर मिलता है तो उस शिफ्ट को क्या कहते हैं? ब्लू शिफ्ट, येलो शिफ्ट, वाइट शिफ्ट या फिर रेड शिफ्ट? तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रेड शिफ्ट। ठीक है, अब सिंपल सा याद रख सकते हैं, वेवलेंथ सबसे ज़्यादा किस में होगा? रेड में होगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व्स ए डिक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ एन एब्जॉर्प्शन बैंड? कौन सा डिक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ एन एब्जॉर्प्शन बैंड शो करता है? हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट या फिर नन ऑफ दीज? तो क्वेश्चन नंबर 36 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। इसमें क्या पूछा गया है? देखिए इंटेंसिटी पूछा गया है, तो जो हम लोगों ने ग्राफ देखा था ऊपर साइड क्या होता है? ऊपर साइड हाइपरक्रोमिक शिफ्ट होता है, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। ठीक है, और नीचे साइड क्या होता है? हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। तो यहाँ पे कहा गया है डिक्रीज इन इंटेंसिटी, तो किस में डिक्रीज हो रहा है? हाइपोक्रोमिक शिफ्ट में डिक्रीज हो रहा है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, फोटोकेमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ फोटोन इलेक्ट्रॉन रेडिएशंस विच पोजेस्ड विद एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी लाइट, या फिर ऑप्शन डी है रिएक्शन विच प्रोसीड विद एब्जॉर्प्शन ऑफ आयर लाइट। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। शुरू में ही हम लोगों ने देखा था कि अल्ट्रावायलेट और विजिबल रीजन में हम लोग फोटोकेमिस्ट्री का अध्ययन करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन नंबर 38 है, फॉर द फोटोकेमिकल सिंथेसिस ऑफ HCl फ्रॉम H2NCl2 द वैल्यू ऑफ फाई इज। फाई का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है, 0 होता है, एक्सट्रीमली लो होता है या फिर एक्सट्रीमली हाई होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। इसमें एक्सट्रीमली हाई होता है, बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, फोटोकेमिकल सिंथेसिस ऑफ HCl फ्रॉम H2 एंड Cl2 में फाई का वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इन फोटोकेमिकल रिएक्शन एनर्जी इज एब्जॉर्ब फ्रॉम लाइट, गिव आउट एज लाइट, चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर या फिर नाइदर एब्जॉर्ब नॉर गिवन आउट? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एब्जॉर्ब फ्रॉम लाइट। फोटोकेमिकल रिएक्शन तभी पॉसिबल है जब एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं। ए फोटोकेमिकल क्वेश्चन नंबर 40 हम लोग का है, ए फोटोकेमिकल रिएक्शन टेक प्लेस बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ विजिबल एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन, हीट एनर्जी या फिर नन ऑफ दीज? अभी हम लोगों ने चर्चा किया फोटोकेमिकल रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं विजिबल एंड अल्ट्रावायलेट रीजन में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 41, फॉर द फॉलोइंग फोटोकेमिकल रिएक्शन दिया गया है H2 और Cl2 से हम लोग का HCl बन रहा है। द गिवन स्टेप Cl डॉट प्लस H2 बन रहा है HCl प्लस H डॉट इज कॉल्ड। ये कौन सा स्टेप होता है? तो क्वेश्चन नंबर 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये कौन सा स्टेप होता है? चेन प्रोपोगेशन का स्टेप होता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 स्टेप होता है किसी भी प्रकार का फोटोकेमिकल रिएक्शन में, चेन इनिशिएशन स्टेप, चेन प्रोपोगेशन स्टेप एंड चेन टर्मिनेशन स्टेप। तो ये कौन सा स्टेप हो जाएगा आपका? ये चेन प्रोपोगेशन स्टेप होता है। चेन इनिशिएशन स्टेप में फोटोन एब्जॉर्ब होगा और फोटोन एब्जॉर्ब होने के बाद हमें फ्री रेडिकल मिलते हैं, वो चेन एब्जॉर्प्शन माफ कीजिएगा चेन इनिशिएशन स्टेप होता है। और इस प्रकार जब प्रोसीड करता है रिएक्शन उसको हम लोग चेन प्रोपोगेशन स्टेप कहते हैं, और जब रिएक्शन टर्मिनेट होता है उसको हम लोग चेन टर्मिनेशन स्टेप कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फोटोकेमिकल रिएक्शन इज ट्रू? कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो कि फोटोकेमिकल रिएक्शन के रेस्पेक्ट में ट्रू होगा? द प्रेजेंस ऑफ लाइट is the primary requisite for the reaction to take place. Temperature has a very little effect on the rate of a photochemical reaction. Del G for photochemical spontaneous reaction में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इसमें सारे ही जो पॉइंट है वो करेक्ट है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43, फोटोकेमिकल एक्टिवेशन इज हाईली सिलेक्टिव, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, फॉल्स, समटाइम ट्रू या फिर नन ऑफ दिस? तो क्वेश्चन नंबर 43 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इज हाईली सिलेक्टिव, ट्रू हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो स्टेटमेंट है फोटोकेमिकल एक्टिवेशन इज हाईली सिलेक्टिव, ये ट्रू हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 44 है,
इन फोटोकेमिकल रिएक्शन द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस इन, फोटोकेमिकल रिएक्शन में एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट कहाँ पे होता है? प्राइमरी प्रोसेस में होता है, सेकेंडरी प्रोसेस में होता है, आइदर प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोसेस में होगा, या फिर बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोसेस में होगा। तो क्वेश्चन नंबर 44 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्राइमरी प्रोसेस में एब्जॉर्ब करता है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड थर्मल डिसोसिएशन, थर्मोलाइसिस, या फिर फोटोलाइसिस, या फिर नन ऑफ दीज। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड, ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोटोलाइसिस, सी। ठीक है, इसको फोटोलाइसिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोटोकेमिकल रिएक्शन इज डिपेंड मेनली ऑन टेम्परेचर, इंटरमॉलिकुलर कॉलिजन, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, या फिर नन ऑफ दीज। तो फोटोकेमिकल जो रिएक्शन होता है वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करेगा, ना कि टेम्परेचर पे, ना कि इंटरमॉलिकुलर कॉलिजन पे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द फोटोकेमिकल रिएक्शन आर दोज विच टेक प्लेस एट हाई टेम्परेचर, माफ कीजिएगा, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, या फिर आर इनिशिएटेड बाय विजिबल लाइट ओनली। ऑप्शन डी है रिक्वायर फोटोन टू इंटरेक्ट विथ केमिकल स्पीसीज। तो क्वेश्चन नंबर 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रिक्वायर्ड फोटोन, अर्थात कि लाइट का ज़रूरत होता है। लाइट में क्या होता है? फोटोन होता है, जो कि मॉलिक्यूल पर गिरता है और केमिकल स्पीसीज के साथ इंटरेक्ट करता है, इसीलिए रिक्वायर्ड फोटोन टू इंटरेक्ट विथ केमिकल स्पीसीज, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द फोटोकेमिकल चार्ज द रेडिएशन हैव द वेवलेंथ। रेडिएशन का जो वेवलेंथ होता है वो किसके बीच में होता है? 2000 से 8000 एंगस्ट्रम, 1 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर टू 1 सेंटीमीटर, या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फ्री एनर्जी चेंज डेल जी ऑफ ए फोटोकेमिकल रिएक्शन में भी नेगेटिव और पॉजिटिव, पॉजिटिव या फिर नन ऑफ दिस। तो ये नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, ये चीज़ हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 है द एब्जॉर्बेंस ऑफ मीडियम इज गिवन बाय द रिलेशन। एब्जॉर्बेंस ऑफ मीडियम किस रिलेशन से दिया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने टोटल 25 क्वेश्चंस किए। इससे पहले जो हम लोगों ने वीडियो किया था उसमें 25 क्वेश्चन किए थे। टोटल मिलाकर हम लोगों ने अभी तक 50 क्वेश्चन कर लिए हैं फोटोकेमिस्ट्री और स्पेक्ट्रोस्कोपी से। अगले आने वाले वीडियो में फिर से हम लोग 25 क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको इस बुक का PDF चाहिए तो नीचे टेलीग्राम ID का लिंक मिलेगा, या फिर ID का जो आपको नंबर है उस नंबर को सेव कर लेना है। अगर आप नंबर सेव करते हैं तो मेरा टेलीग्राम ID शो होगा, उसमें आप मैसेज कर सकते हैं। 2 बुक अवेलेबल हैं, JSSC लैब असिस्टेंट एंड JSSC PGT के लिए। दोनों बुक आप पढ़ सकते हैं, दोनों बुक का PDF आपको टेलीग्राम पे प्राप्त हो जाएंगे। तो नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा। आज के इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और अन्य वीडियो को अगर देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे अलग से प्लेलिस्ट आपको JSSC लैब असिस्टेंट एंड PGT का मिल जाएगा। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दें।